चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन हम पहले से लिखे हुए हैं। ये चैप्टर जैसे कि हम लोग रोज बाजार करने जाते हैं उससे रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर बट्टा मिलता है, जीएसटी होता है, तो कैसे क्या होता है इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। कितना परसेंट? 10%। आप जो अंकित मूल्य है, जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहता है किसी चीज पे, और ग्राहक क्या करता है, बोलता है कि इस पर हम छूट देते हैं 10%, 20%। उसी तरह इस अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी छूट देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, जीन्स का दाम कितना है? 1450। जीन्स ले रहे हैं, उस पर अंकित मूल्य है 1450। दो कमीज ले रहा है जिन पर प्रत्येक का अंकित मूल्य है 850 रुपया। कमीज यानी शर्ट, एक शर्ट का दाम 850 है। दो शर्ट ले रहे हैं तो 2 से गुना कर लेंगे। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ हल में हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है? बट्टे की दर, बट्टे की दर क्या दिया है? 10%। इसके अलावा जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है बाबू? 1450 रुपया। एक जीन्स कितना का है? 1450 रुपया। यहाँ पर प्रत्येक कमीज जो है, प्रत्येक कमीज का दाम कितना है? 850 रुपया है। एक कमीज का, तो 2 कमीज लिया है तो 2 कमीज का हम अंकित मूल्य लिख लेते हैं। 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मूल्य, तो 2 गुना 850 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल अंकित मूल्य निकाल लेते हैं सब सामान का। कुल अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य लिख लेते हैं। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपया, और कमीज का 1750। जोड़ लेते हैं, 0 10 खाते में, 11 12 खाते में, 2 1 3। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर 1700 है तो 1700 कर लिए। अब इसमें जोड़ लेते हैं, 0 5 11 खाते में 1 2 1 3, 3150 रुपया हो जाएगा कुल अंकित मूल्य। यानी इतना पर 10% की छूट मिल रही है। कितने परसेंट की? 10% की। इसलिए बट्टा लिख लेते हैं 3150 का 10%। ठीक है, 3150 गुना 10% है तो बट्टा में 100 कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बच गया 315 रुपया। यानी कि 3150 रुपया का हम सामान ले रहे हैं और 10% छूट मिल रहा है, तो 315 रुपया हुआ। तो बताइए कि ग्राहक को कितना ग्राहक जो है दुकानदार को कितना पैसा देगा? यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्न से ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि, टोटल कितना हुआ था? 3150। उसमें से 315 रुपया आपका छूट मिला है, तो घटा लीजिए। 3150 में से 315, 5 इधर 1 गया, 4 4 में से 1 गया, 3 इधर 11 में से 3 गया, 8 इधर 1 गया, 2, 2835 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी ग्राहक जो है दुकानदार को कितना देगा? 2835 रुपया देगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। कितना है बाबू? 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यानी कि जैसे कि जीएसटी नहीं होता है, जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि यहाँ पर इतना टैक्स लगे, तो 12% टैक्स लिया जा रहा है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, ये बतानी है। ठीक है, 12% अलग से उसका चार्ज देना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हल में
यहाँ पर टेलीविजन का दाम कितना है? टेलीविजन का क्रय मूल्य खरीदा जा रहा है, यानी यह क्रय मूल्य हो जाएगा। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 13,000 रुपया दिया है। और बिक्री दर दिया है इसका, बिक्री कर दर क्या दिया है? 12%। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए हम कर राशि निकाल के ले रहे हैं। कर राशि यानी इस पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम निकाल ले रहे हैं। 13,000 का 12%, 13,000 का 12%। ठीक है, 13,000 गुना 12% है, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 130 का 12 से गुना कर लेते हैं। 2 से 0 का करेंगे 0, 2 का 3 से करेंगे 6, 2 का 1 से करेंगे 2, और 1 का 130 से कर लेते हैं। 0 6 5 1, 1560 रुपया हो गया। कितना हो गया बाबू? 1560 रुपया हो गया। इसलिए यहाँ पर हमको निकालना है कुल राशि। ठीक है, कुल राशि निकाल लेते हैं। कुल राशि में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यानी कि जितना का टीवी है वह, अब प्लस में आपका हो जाएगा कर राशि, यानी टैक्स जो हो जाएगा आपका कर राशि। तो क्रय मूल्य है 13,000 और प्लस में 1560, जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा 0 6 5 14, 14,560 रुपया वह देगा, तब जाके उसको टीवी मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते खरीद रहा है। स्केट समझते हैं ना, स्केटिंग वाला पहिए वाला जूता, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी जूता खरीद रहा है तो उस पर 20% बट्टे की दर थी, लगाया गया था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या थी? तो जो जो चीज दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं, जो नहीं दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ हल में लिख लेते हैं। यहाँ पर बट्टे की दर दी गई है, बट्टे की दर 20%। भुगतान की गई राशि, राशि दे दिया गया है यानी सामान खरीद लिया गया है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1600 रुपया। आपसे पूछी जा रही है अंकित मूल्य। क्या पूछी जा रही है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे इसको? इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस बट्टे की दर, 100 माइनस बट्टे की दर बटा 100 और गुना अंकित मूल्य। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर आप बनाइएगा तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या है बाबू? 1600 है, 1600 रख लीजिए। 100 है, 100 रख लीजिए। बट्टे की दर क्या है? 20 है, 20 रख लीजिए। बट्टा में 100 है, 100 रख लीजिए। अंकित मूल्य नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अंकित मूल्य, अब यहाँ पर आ जाइए। 1600, 100 में से 20 जाएगा, 80 बटा 100 गुना अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये गुना में है, गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। इधर बना देते हैं हम 1600 और बराबर वाला गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में। 80 बटा 100 इक्वल टू अंकित मूल्य। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1600 गुना 100, ये गुना में जब होगा तो संख्या क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, बटा 80 इक्वल टू अंकित मूल्य। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, कितना? 20 बार में 20 का 100 से गुना कर लेंगे, 2000 रुपया। यानी उस सामान पर अंकित मूल्य क्या था? 2000 रुपया था। कितना था बाबू? 2000 रुपया था। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने एक हेयर ड्रायर
8% वेट सहित 5400 रुपया में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था ये बताना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य दिया गया है। कितना रुपया दिया गया है, 5400 रुपया दिया गया है। वेट प्रतिशत दिया गया है, बैट का दर दिया गया है 8%, ठीक है। और उसका अंकित मूल्य नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ वेट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य नहीं दिया गया है, X रुपया मान लेते हैं। इसलिए बैट राशि निकाल लेते हैं। बैट राशि क्या हो जाएगा, X का कितना प्रतिशत है, 8%। X गुना 8/100 कटा लेते हैं 4, 50, 2, 25, ये हो जाएगा 2x/25। बैट राशि क्या हो जाएगा, 2x/25। इसलिए क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा अंकित मूल्य प्लस बैट राशि। अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या है बाबू, 5400 रुपया। अंकित मूल्य क्या है, X, और बैट राशि क्या है, 2x/25। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5400। 1 और 25 कैल्शियम 25, 1 को 25 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को ऊपर से गुना 25x, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना 2x। अब आगे आ जाइए, 5400 25 2 27x/25। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 27 से 54 कटा देते हैं, 27 दूनी 54 यानी 200 हो जाएगा। x है, 1 का 1 से गुना कर लेते हैं x, और 25 का 2 से कर लेते हैं 500, यानी कि वेट से पहले उसका अंकित मूल्य क्या था, 5000 था। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट चलिए जान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। कोई वस्तु जो है 18% GST लगाने के बाद उसको 1239 में खरीदा जा रहा है, तो GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। अभी जो 4 नंबर बनाए हैं उसी तरह इसको भी बना देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु कितना में खरीदा गया है, 1239 रुपया में, और GST दर क्या है इसका, 18%, और वस्तु का अंकित मूल्य नहीं दिया गया है। वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं X है, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया, इसलिए GST की राशि निकालने के लिए अंकित का GST प्रतिशत कर लीजिए, X गुना 18/100, 9 और 50 यानी 9x/50 हो जाएगा। अतः क्रय मूल्य या कुल राशि जो भी है, क्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य प्लस में GST की राशि। अब यहाँ पर आ जाइए, क्रय मूल्य कितना है बाबू, 1239 है, अंकित मूल्य X है, और GST की राशि आ गई है 9x/50। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 कर लीजिए। 1 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50। 1 को 50 से भाग करेंगे 50 आएगा, 50 को पल से गुना 50 प्लस 50x, 50 का 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 ऊपर से गुना 9x। अब यहाँ पर आ जाइए,
1239 50 और 9 कितना हो जाएगा 59x/50। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 का 59 से, 59x इसका इससे गुना कर लीजिए 1239 गुना 50, ठीक है। अब हम आगे इसका कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर गुना करके भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1239 का 50 से गुना कर लेते हैं, 0 0 0 0 45 खाते में 4, 15 4 19 खाते में 1, 60 1 61, 0 5 9 1 6, ये आ गया 61 950, x इक्वल टू 61 950/59। अब इसको हम 59 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 मरतबा 59, ये हो गया 2 9 नहीं कटेगा तो 0 देके 5 उतार देंगे। अब 5 से कर लेते हैं, 45 खाते में 4, 25 4 29 कट गया, ठीक है। 0 उतरेगा तो यहाँ पर 0 देके 0 कटा देंगे, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1050, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 1050 रुपया हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।